तो आप सभी को पता है फिजियोथेरेपी? जी, ठीक है। तो जैसे कि गर्भ संस्कार प्रेगनेंसी में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। वैसे ही फिजियोथेरेपी का भी एक बहुत बड़ा रोल है प्रेगनेंसी में, ठीक है। जैसे कि मेंटली, मतलब हम मेडिटेशन वगैरह करते हैं, ठीक है। माल जप वगैरह करते हैं हम मेंटली पीस के लिए, ठीक है। मेंटली पीस बहुत इंपॉर्टेंट है प्रेगनेंसी में। वैसे ही फिजिकल फिटनेस भी उतना ही इम्पोर्टेंट है प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और बिफोर प्रेगनेंसी, बिफोर कंसीविंग, ठीक है। तो फिजियोथेरेपी मतलब जो कंसीव करने वाले जो और जो कर चुके हैं, तो उसके लिए हमें जैसे कि हमें ब्रीदिंग पे फोकस करना पड़ता है, ठीक है। और हमारा जो पेल्विक फ्लोर मसल है, आपको पता है पेल्विक फ्लोर मसल? जी, जो पेल्विक फ्लोर मसल है, तो हमें पहले से ही कंसीव करने के पहले से ही हमें पेल्विक फ्लोर मसल को स्ट्रांग बनाना पड़ता है, ठीक है। जैसे कि हम कोई बीज बोने वाले हैं माटी में, ठीक है। तो उस मिट्टी को जैसे हमें रेडी करना पड़ता है, उसी तरह हमें हमारे पेल्विक फ्लोर मसल को रेडी करना पड़ता है, ठीक है। तो उसके लिए हमें कुछ एक्सरसाइजेस होती है या फिर कुछ नॉर्मल डेली रूटीन में ही हमारे बॉडी का जो नॉर्मल करेक्शन है वो होता है, ठीक है। जैसे कि पोस्चरल करेक्शन, ठीक है। तो ये सिर्फ हमें प्रेग्नेंट होने के बाद नहीं, प्रेगनेंसी के पहले से ही हमें शुरू कर देना चाहिए, ठीक है। और आफ्टर प्रेगनेंसी भी आप ये कर सकते हो, ठीक है। तो पेल्विक फ्लोर मसल को हमें स्ट्रांग बनाना चाहिए, करेक्ट करना चाहिए, ठीक है। जैसे कि पोस्चर करेक्शन, ठीक है। जैसे कि हमें सीधा बैठना है, स्ट्रेट बैठना है, ठीक है। तो स्ट्रेट बैठने से क्या होगा, पेल्विक फ्लोर मसल में जो हमारी गर्भ पिशवी होती है, यूटेरस जो होता है, वहां पे हमारा ब्लड फ्लो प्रॉपरली होगा, ठीक है। तो हमें कंसीव करने में हेल्प होगी, ठीक है। जी, और जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, अगर हम अभी से हमारे ब्रीदिंग पे फोकस करेंगे, तो ब्रीदिंग से क्या होगा, हमारा जो स्ट्रेस हार्मोन होता है, ठीक है। तो स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होता है, जो कॉर्टिजोल बोलते हैं उसको, ठीक है। वो रिलीज होता है, और रिलीज होने के बाद हम कंसीव करने में हमें मदद होती है, ठीक है। ये मैंने बोल दिया, जिन जो कंसीव करने वाले हैं उनके लिए ये इम्पोर्टेंट है बहुत सारी चीजें। आपको अपने पोस्चर पे ध्यान रखना है, ठीक है। ब्रीदिंग पे फोकस करना है, और जो आपकी डेली रूटीन की हैबिट्स है उसको भी इम्प्रूव करना है। जैसे कि स्ट्रेस स्ट्रेस नहीं लेना है, हैप्पी रहना है, ठीक है। और जो आपका रूटीन है, जैसे कि अगर रात में लेट सो रहे हो तो जल्दी सोना है। आपकी स्लीप साइकिल बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। आपका डाइट बहुत अच्छा होना चाहिए। आप वेल हाइड्रेटेड चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें बहुत ही मैटर करती है कंसीव के लिए, ठीक है। मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, एक मिनट। आ, ठीक है। तो जैसे कि गर्भ को एक सैक्रेड टेम्पल बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। एक वैदिक पर्सपेक्टिव से हमारे जो गर्भ को है उसे मंदिर समझा जाता है, ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं कि बिफोर कंसीविंग, जो कंसीव करने वाले हैं और जो ऑलरेडी माता जी ने कंसीव कर मतलब किए हुए हैं, ठीक है, तो उनको गर्भ को हमारे टेम्पल की तरह ट्रीट करना है, ठीक है। तो उसके लिए ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने आपको बोला पहले ही, पेल्विक फ्लोर पे ध्यान देना है,
पोस्चर पे ध्यान देना है और ब्रीदिंग पे ध्यान देना है। ठीक है, ठीक है। जो प्री कंसेप्शन का मैंने बोला आपको, जैसे कि जो कंसीव करने वाली है माता जी, तो उनको क्या क्या केयर लेना चाहिए पहले। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बोला कि पेल्विक फ्लोर मसल का उनको केयर लेना है, जैसे कि बिल्डिंग अ डीप कोर स्टेबिलिटी एंड पेल्विक फ्लोर टोन। ठीक है, हमें हमारे पेल्विक फ्लोर मसल को स्ट्रेंथ करना है, उसका टोन बढ़ाना है। ठीक है, और पोस्चर और सर्कुलेशन, जैसे कि अगर हमारा पोस्चर ठीक है, ठीक है, तो प्रॉपर बॉडी में सर्कुलेशन होगा, ब्लड सर्कुलेशन होगा। ठीक है, अगर हर एक ऑर्गन को प्रॉपरली ब्लड सप्लाई हो रहा है तो इजीली कंसीव होने में हेल्प होगा। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है। और जैसे कि स्ट्रेस रिलीज हार्मोन जो होता है कॉर्टिसोल, अगर हमने हमारे ब्रीदिंग पे ध्यान दिया, जैसे कि वैदिक इसमें उसको प्राणायाम बोलते हैं। ठीक है, प्राण बोलते हैं। तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज एक बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि कॉर्टिसोल रिलीज रिलीज करती है हमारे बॉडी से। ठीक है, जी माता जी स्लाइड चेंज कीजिए। ठीक है, अभी मुझे बताइए, जो जो माताओं ने कंसीव किया है, तो किन किन को ब्रीथलेसनेस होता है, या फिर बैक पेन होता है, या फिर हिप में स्टिफनेस फील होता है? क्या बताएंगे आप मुझे, किस किस को क्या फील होता है? जी बोलिए, एक एक करके हरे बताइए। कृष्णा माता जी। माता जी, अभी हरे, मेरा 6 मंथ चल रहा है। मुझे अभी पिछले 2 हफ्ते से बैक पेन बहुत ज्यादा होता है, ओके, शोल्डर पेन भी होता है। ओके, ये बहुत ज्यादा बढ़ गया है। जी। और ब्रीथलेसनेस वगैरह होता है आपको? वो इतना नहीं होता है क्योंकि मैं वैसे भी पहले से प्राणायाम प्रैक्टिस करती थी और अभी भी जी, कम है, लेकिन करती रहती हूँ बीच बीच में, तो वो इतना ज्यादा नहीं होता है। जी, ठीक है। और किसी को? हरे कृष्ण माता जी। माता जी, हरे मुझे भी कृष्ण। कभी कभी बैक पेन हो रहा है और एक जी, राइट साइड में भी दर्द हो रहा है। जी, जी, ठीक है। और कोई बोलना चाहेगा? हरे कृष्णा माता जी, मेरा तो अभी थर्ड मंथ तो खत्म हुआ है, बट मेरा थोड़ा जी, सा बैक पेन हो रहा है अभी शुरू। ज्यादा ठीक नहीं, है, वो भी पोजिशनल जैसे, क्या ज्यादा टाइम में बैठी रहेगी तो उस टाइम के बाद होता है। ठीक है। तो इसमें से हमें ये पता चल रहा है कि बैक पेन कॉमन है प्रेगनेंसी। ठीक है, और जैसे जैसे हमारे मंथ बढ़ते हैं, जैसे कि 90 महीने तरफ हम जा रहे हैं, जैसे जैसे कि पेट बड़ा होता है, वैसे वैसे हमारा पोस्चर जो है वो थोड़ा सा अलग होता है। ठीक है, इनकरेक्ट पोस्चर हो जाता है अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो। ठीक है, तो उसके वजह से हमें बैक पेन होता है और थोड़े से अलग अलग प्रॉब्लम होते हैं। और मेन जो चीज है कि बैक पेन वगैरह क्यों हो रहा है हमें, प्रेगनेंसी में क्या होता है, हमारे बॉडी में एक रिलैक्सिन नाम का हार्मोन रिलीज होता है। ठीक है, तो उसकी वजह से हमारे जो लिगामेंट्स होते हैं, जो कि मसल्स और बोन को पकड़ के रखते हैं, ठीक है, और जो जॉइंट्स होते हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं। क्यों होता है? क्योंकि हमारी बॉडी बेबी को डिलीवर करने के लिए रेडी होती है। ठीक है, तो एक मेन रीजन है उसकी वजह से हमें बॉडी में पेन होता है, बैक पेन होता है। ठीक है, ये एक मेन रीजन है। अगर हमने प्रेगनेंसी के टाइम पे अगर ध्यान दिया अच्छे से, पहले भी और बाद में भी अगर अच्छे से ध्यान दिया, तो ये जो प्रॉब्लम्स है, बैक पेन है, नेक पेन है, जो भी स्टिफनेस आपको हो रहा है, तो वो कम हो जाएगा। ठीक है, और आफ्टर डिलीवरी आपकी रिकवरी जल्दी होगी। ठीक है, तो बहुत ही बेसिक चीजें हैं, बहुत ही छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको फॉलो करना है। ठीक है, जैसे कि पेल्विक फ्लोर मसल पे ध्यान देना है। पोस्चर, जैसे कि अभी आपको इमेजिन करना है, पहले तो आप कैसे बैठे हो अभी, सभी सीधे बैठ जाइए, स्ट्रेट बैठिए सारे।
ठीक है, सीधे बैठे रहे। अभी आपको जो आपके शोल्डर्स है उसको ऊपर उठा के पीछे करना और नीचे छोड़ दे, रिलैक्स। ठीक है, और इमेजिन कीजिए कि आपके सिर में से एक स्ट्रिंग बंधी हुई है ऊपर की ओर। ठीक है, और वो आपको पुल कर रही है स्ट्रेट बैठने के लिए, ये इमेजिन कीजिए। ठीक है, और अभी आपका जो ये चेस्ट है वो भी ओपन हो चुका है, शोल्डर जो है वो बैकवर्ड है। ठीक है, तो अभी जो आपके ब्रीदिंग पैटर्न है वो प्रॉपरली, आप ब्रीथ जो लोगे वो प्रॉपरली बेबी तक सप्लाई होगा। जो भी सर्कुलेशन है, ब्लड सर्कुलेशन, वो प्रॉपरली बेबी तक सप्लाई होगा। ठीक है, एक काम करना है, एक हाथ चेस्ट पे रखना है और एक पेट पे रखना है, बेली पे। ठीक है, आंखें बंद करनी है सभी ने। ठीक है, नाक से लंबी सांस लेनी है और मुंह से छोड़ना है, कि हम फूंक मारते हैं उस तरह। ऐसे आपको 3 से 4 बार करना। जी ठीक है, अभी मुझे डिफरेंस बताइए। जो आप पहले से ब्रीदिंग कर रहे थे नॉर्मली, उसमें और ये ब्रीदिंग में आपको क्या डिफरेंस लगा, क्या फर्क लगा आपको? कुछ लगा अलग? ये वाला ब्रीदिंग पूरे बॉडी में फील होता है, जनरली इतना हम जी फील नहीं करते। जी, ये थोड़ा रिलैक्स मतलब रिलैक्स। हाँ बराबर। तो जो हम डेली लाइफ में ध्यान नहीं देते चीजों पे, जैसे कि पोस्चर हो गया, तो ये जो छोटी छोटी चीजें बहुत मैटर करती हैं। ठीक है, जैसे कि सिर्फ सीधा बैठने से, शोल्डर पीछे करने से बेबी को बहुत ही प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई होगा और मदर को भी। ठीक है, और आपको रिलैक्स फील होगा। ठीक है, जो आप ये ब्रीद ले रहे हैं, जैसे कि आपने बोला कि पूरा बॉडी में फील हो रहा है आपको। ठीक है, तो क्या हो रहा है, पूरे बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई हो रहा है, जो फ्रेश ऑक्सीजन है वो पूरे बॉडी में सप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो उसके वजह से क्या होता है, जो कॉर्टिजोल नाम का हार्मोन है वो रिलीज हो रहा है। ठीक है, और उसके वजह से मदर को बहुत रिलैक्स फील होता है, रिलैक्सेशन फील होता है। ठीक है, तो ये एक मेन रीजन है। तो ये आपको रोज घर पे 2-3 बार करना है, और आदत डालनी है कि आपको सीधा बैठना है, शोल्डर ऐसे नहीं होने चाहिए। ठीक है, प्रेगनेंसी में क्या होता है, ब्रेस्ट हैवी हो जाते हैं। ठीक है, ब्रेस्ट हैवी होने की वजह से हमारा पोस्चर थोड़ा ये हो जाता है, स्लाउच पोस्चर हो जाता है, शोल्डर हमारे थोड़े राउंड हो जाते हैं। ठीक है, तो हम इस पर ध्यान ही नहीं देते, तो ये वैसे ही रहता है। फिर आगे जाके हमें बच्चे को फीड करना पड़ता है, तो हम और ऐसे हो जाते हैं। ठीक है, तो उसके वजह से फिर हमें नेक पेन होता है, बैक पेन होता है, ये पूरे बॉडी पे इम्पैक्ट करता है। ठीक है, तो आपको अभी से अपने पोस्चर पे ध्यान देना है। ठीक है, ये तो मैंने अभी सीटिंग वाला ही बताया है। खड़े रहकर वॉकिंग में भी थोड़ा सा डिफरेंस आपको फील होता होगा, थोड़ा चलना थोड़ा अलग हो जाता है, थोड़ा ऐसे पेट आगे करके चलते हैं। ठीक है, बैठते वक्त हम डायरेक्टली इस तरह बैठ जाते हैं बिना सपोर्ट। ठीक है, तो ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें ध्यान देना है।
जैसे कि बेड पे से उठते वक्त हम डायरेक्टली उठ उठ सकते हैं, मतलब उठ जाते हैं, या फिर कुछ उठाना है तो डायरेक्टली उठा लेंगे झुक के। तो ये सारी चीजों पे ध्यान देना है, ठीक है। ठीक है, तो अभी मैंने ब्रीदिंग का बताया आपको। माता जी स्लाइड, ठीक है। अभी ये जो है ये पेल्विक फ्लोर मसल है, दिख रहा है आपको स्क्रीन पे सबको? ठीक है, इसको हैमॉक बोलते हैं। हैमॉक मतलब कि झूला, जो झूला होता है, ठीक है। तो ये मतलब पेल्विक फ्लोर मतलब कि झूला है जिसने हमारे मेन ऑर्गन्स को पकड़ के रखा है। जैसे कि मेन इसमें है हमारी यूटेरस, गर्भ गर्भ पिशवी, ठीक है, उसको पकड़ के रखा है। तो इसीलिए पेल्विक फ्लोर मसल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि वो हमारे बेबी का वेट कैरी कर रहा है पूरा, ठीक है, उसको नीचे नहीं आने दे रहा है डायरेक्ट। तो इसीलिए हमें पेल्विक फ्लोर मसल को स्ट्रेंथन करना है बिफोर बिफोर प्रेगनेंसी एंड आफ्टर, मतलब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपको स्ट्रेंथन तो नहीं, पर उसको रिलैक्स करना है आपको, ठीक है, क्योंकि ज्यादा टाइट अगर पेल्विक फ्लोर मसल है तो आपको डिलीवरी में प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो इसको क्या करना है मैं आपको बताती हूँ, नॉर्मल एक्सरसाइज। अभी जो माताएं कंसीव करने के लिए रेडी है, क्या वो आ जाएंगे, मतलब कैमरा ऑन करेंगे जो कंसीव करने वाली है? ठीक है, तो मैं आपको एक्सरसाइज बताती हूँ। अभी अभी ये वाली जो एक्सरसाइज है ये आपके लिए भी है जो पहले से ही बेबी है, और जो माताएं कंसीव करने वाली है उनके लिए भी है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है और आपको पता होगा सबको, बटरफ्लाई एक्सरसाइज पता होगा सब, ठीक है। इसको बद्ध कोणासना भी बोलते हैं, तितली आसन बोलते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पोजीशन में बैठना, और इसको थोड़ी देर होल्ड कर, ठीक है। ये पेल्विक फ्लोर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। तो आपको बस इस पोजीशन में बैठना है, ठीक है, इस तरह पैर करके सिर्फ आपको बैठना है इस तरह, और पैर ज्यादा स्ट्रेच नहीं करने हैं, जितना हो रहा है उतना ही रहने देना है, ठीक है। सिर्फ आपको ये पोजीशन होल्ड करनी है थोड़ी थोड़े टाइम तक, जैसे कि 5 सेकेंड तक गिनना है, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। और ये होने के बाद अगर आपको कंफर्टेबल लग रहा है ये पोजीशन में, नहीं तो आप फिर से आ सकते हो। फिर थोड़ी देर में आपको बटरफ्लाई करना है ये पोजीशन में, जैसे कि आराम आराम से इस तरह आराम से करना है, बहुत ही जोर से नहीं करना है, ठीक है। इससे क्या होगा, हमारा जो पेल्विक फ्लोर मसल है, जो मैंने बोला जो झूला है, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, प्रॉपर सर्कुलेशन होगा, ब्लड फ्लो होगा, ठीक है। और बहुत सारी माताओं को हिप में स्टिफनेस फील होता होगा, पेन होता होगा, ग्रोइन में होता है आपको? पेन फील होता है माता जी आपको? जी। तो बहुत बहुत सारी माताओं को होता है, ग्रोइन में एक पेन फील होता है। तो ये जो मैंने बोला अभी तितली आसन, उसके वजह से स्ट्रेच फील होगा आपको, और ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होगा, और उधर के मसल्स आपके रिलैक्स होंगे, तो ये पेन भी आपका रिलीफ हो जाए, ठीक है।
तो ये एक्सरसाइज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कर सकते हो। बस आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेच नहीं करना है, आपको आराम आराम से करना, ठीक है। अ, माता जी नेक्स्ट स्लाइड करेंगे अपन। जी, जो मैंने आपको बताया था कि आपको इमेजिन करना है कि आपके सिर से एक गोल्डन स्ट्रिंग ऊपर की तरफ अटैच है, जो आपको पुल कर रही है। इमेजिन करना है आपको, ठीक है, जो कि आपको स्ट्रेट बैठने में या फिर आप जब खड़े हो तो स्ट्रेट आपको खड़े रहने में वो हेल्प कर रही है, ठीक है। आपको ये ध्यान में रखना है हमेशा। तो उसकी वजह से आप क्या करोगे, हमेशा आपका पोस्चर आप इस तरह रखो। कंटिन्यू अगर आप पोस्चर इस तरह रख रहे हो तो मसल्स हमारे अडेप्ट हो जाते हैं, ठीक है। मसल्स हमारे शॉर्ट हो जाते हैं क्योंकि हम उसको वर्क नहीं कर रहे, तो वो शॉर्ट हो जाते हैं और स्टिफनेस फील होता है हमें। वो जो पीछे के मसल्स है वो वीक हो जाते हैं, आगे जाके हमें पेन होता है, ठीक है। तो अभी से हमें ध्यान देना है इन सारी चीजों में, ठीक है। और आप में से कौन कौन रोज एक्सरसाइज करता है घर पे? क्या क्या? हरे कृष्णा माता जी, मैं रोज वॉकिंग करती हूँ 1-1.5 किलोमीटर। जी। और माता जी वो वॉकिंग एंड थोड़ा स्ट्रेचिंग वगैरह करते हैं। जी, और दूसरे माता है? हरे कृष्ण माता जी। ठीक है। माता जी वही मतलब वॉकिंग, थोड़ा बहुत स्ट्रेचिंग एंड मैं वज्रासन भी करती हूँ, हमेशा से करती आई हूँ, तो अभी भी जी, कंफर्टेबल लगता है तो वेरी करती हूँ। तो वही पूछना जी था जी। कि क्या वो करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि वज्रासन नहीं करना चाहिए, मतलब कर आसपास की सकते, कर लेडीज सकते। बोलती है ऐसे, तो मुझे नहीं नहीं, कंफर्टेबल कर लगता है, मैं सकते, करती अगर हूँ। आप कंफर्टेबल हो तो आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। बस बीच में आपको एक पिलो रख देना है, ठीक है। पिलो के सपोर्ट से आप कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। और हाँ, कर सकते हो। और क्या करते हो आप? ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी कर ही रहे हो, प्राणायाम। जी, बहुत अच्छी बात है, आपको करना है। बस आपको पोस्चर पे ध्यान देना है अभी, ठीक है। जी, तो मतलब आप सारी माताएं कोई ना कोई एक्सरसाइजेस कर रहे हो, मूवमेंट चालू है, बहुत अच्छी बात है। आप अच्छा कर रहे हो, तो आपको अपने ब्रीदिंग पे भी फोकस करना है। जो माताएं नहीं कर रही हैं उनको ब्रीदिंग पे भी फोकस करना है और पोस्चर करेक्शन पे ध्यान देना, ठीक है। और नॉर्मल स्ट्रेचिंग वगैरह आप कर सकते हो, जो नहीं करते कोई भी एक्सरसाइजेस, जैसे कि नेक के मूवमेंट्स वगैरह हमें करने हैं, ठीक है। जैसे कि नॉर्मल मूवमेंट्स कर सकते हैं हम इस तरह, नेक के सारे मूवमेंट्स करने हैं, ठीक है। हम्म। और जैसे कि शोल्डर के मूवमेंट कर सकते हैं हम, शोल्डर को घुमाना है एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, इस तरह। तो जो सारे मसल्स है हमारे, नेक के मसल्स है, शोल्डर के मसल्स है, वो रिलैक्स हो, ठीक है। खराब पोस्चर की वजह से वो स्टिफ हो जाते हैं, तो वो रिलैक्स हो, ठीक है। जी माता जी स्लाइड कीजिए दूसरी। देखिए अभी इसमें पोस्चर एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। जो मदर्स होती है, बहुत सारी माताएं जो ध्यान नहीं देती अपने पोस्चर पे, उनका पोस्चर कहीं ना कहीं इस तरह हो जाता है, ठीक है। तो एक स्लम्प पोस्चर है और एक अलाइन पोस्चर है, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, जैसे कि नेक हमारी फॉरवर्ड आ गई है इस तरह, ठीक है। कहीं ना कहीं हेवी ब्रेस्ट के वजह से शोल्डर हमारे राउंड हो गए हैं, नेक आगे आ गए हैं, ठीक है। नेक आगे आ गया है और स्लाउच पोस्चर है और पेल्विक हमारा टिल्ट हो जाता है एंटीरियर। एक मिनट मैं चार्जिंग लगा।
हमारा पेल्विस होता है, पेल्विस मतलब ये बात जो मैं बताऊंगी आपको थोड़ी देर में। प्रेगनेंसी में पेल्विस हमारा इस तरह टिल्ट हो जाता है, पेट थोड़ा आगे आ जाता है, तो पीछे जो हमारा स्पाइन है, ये जो स्पाइन रहता है ये अंदर की ओर चला जाता है इस तरह। आप हाथ लगा के देखोगे अपना तो थोड़ा सा आपको फील होगा अंदर की ओर जाता है, और पेल्विस हमारा टिल्ट हो जाता है इस तरह। ठीक है, जो इधर दिख रहा है हमें स्लम पोस्चर जो है उसमें दिख रहा है। ठीक है, और जो करेक्ट पोस्चर है उसमें हम पेल्विक को पोस्टेरियरली टिल्ट करते हैं पीछे की तरफ। ठीक है, और शोल्डर जैसे मैंने आपको बताया, शोल्डर को हमें अपवर्ड, बैकवर्ड और फिर डाउनवर्ड रख। ठीक है, इससे हम ये हमारा ओपन कर रहे हैं, और नेक भी हमारी सीधी है, स्ट्रेट हम खड़े हैं बैठे हैं। ठीक है, तो इससे हमारा पोस्चर इम्प्रूव होगा। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगी कि पेल्विक टिल्ट कैसे करना है। ठीक है, स्टार्टिंग में है, मैं बताती हूँ आपको अभी। दिख रहा है आपको? ये देखिए, जो नॉर्मल है, सपोज अभी प्रेग्नेंट है आप, तो हम इस तरह खड़े रहते हैं, इस तरह। ठीक है, प्रेगनेंसी में मतलब पता नहीं पता, बट हमारा जो पोस्चर है वो इस तरह हो जाता है, ये इधर चला जाता है थोड़ा, और पेट बाहर की ओर निकाल के हम इस तरह वॉक करने लगते हैं। ठीक है, तो हमें इसे करेक्ट करना है। ठीक है, जैसे कि मैं, मेरा अभी पोस्चर ऐसे, तो हमें इसको सीधा करना है, इस तरह। ये ऐसा था, आपको फील हो रहा है मूवमेंट? इसको पेल्विक टिल्ट बोलते हैं। इसके वजह से जो आप सबको बैक पेन का कंप्लेन है वो इम्प्रूव होगा। ठीक है, तो हमें बस पेल्विक को टिल्ट करना है इस तरफ। ठीक है, इसका टेक्निक है, आपको के सपोर्ट से खड़ा रहना है। ठीक है, एक नैपकिन लेना है छोटा, उसको यहाँ पे रखना है। ठीक है, पीछे वॉल रहेगा। ठीक है, और वॉल को आपको प्रेस कर, जी माता जी, आपको समझ में आ रहा है एक्सरसाइज? यस मैम, हरे कृष्ण। ठीक, तो ये हो गया पेल्विक टिल्ट। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, पोस्चरल एक्सरसाइज है। ठीक है, जी माता जी स्लाइड चेंज कीजिए। अभी बहुत सारी माताओं को पता नहीं होता प्रेगनेंसी में कि हमें बेड से, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हमें बेड से किस तरह उठना है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर्स में भी नहीं बताते, या फिर नहीं पता होता। ठीक है, तो हम डायरेक्टली, जैसे बिफोर प्रेगनेंसी हम डायरेक्टली सो के इस तरह उठ जाते हैं सीधा। ठीक है, तो उसके वजह से क्या होता है, हमारे पेट पर प्रेशर आता है, पेट पे और बैक पे प्रेशर आता है। ठीक है, तो हमें थोड़ी हमारी टेक्निक चेंज करनी है बस, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है, आप पहले सो रहे हो। ठीक है, तो आपको साइड लाइन में होना है। ठीक है, इसको लॉग रोलिंग बोलते हैं। थोड़े से पैर हमें साइड लाइन में होके हाथ के सपोर्ट से फिर आराम से उठना है। ठीक है, डायरेक्ट उठने के बजाय हमें आराम से उठना है। आपको समझ में आया ये? इमेज देखकर समझ में आया आपको किस तरह उठना है?
अभी आप में से कौन डायरेक्टली उठ रहा था और कौन इस तरह उठ रहा है, मुझे बताएंगे आप? यस माता जी, मैं तो डायरेक्ट उठती हूँ। जी नहीं, डायरेक्ट नहीं। ठीक है। हाँ, बहुत सारों को नहीं पता होता। तो अभी आपको इस टेक्निक से उठना है। ठीक है, ये समझ में आया आपको सबको? मेरा ठीक एक है, क्वेश्चन था। जी बोलिए। सोने का मतलब कैसे सोना है? लेफ्ट साइड ही ले सोना है, राइट साइड ही सोना है, या स्ट्रेट भी सो सकते हैं? जी जी, मैं अभी आगे कंटिन्यू कर रही हूँ, वो भी कवर कर रही हूँ। जी मैं बताती हूँ। जी माता जी, ये चेंज कीजिए स्लाइड। तो अभी सोने का जो है, ठीक है, प्रेगनेंसी में हमें किस तरह सोना है, ठीक है। जो स्टार्टिंग के जो मंथ होते हैं, जैसे कि आपको थर्ड मंथ चालू है, राइट? संध्या, आपको थर्ड हाँ मंथ माता चालू जी, है, ठीक है? थर्ड तो मंथ कंप्लीट हुआ है 2 दिन पहले। ओके, तो तीसरे महीने तक आप सीधा सो गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट तीसरे महीने के बाद से आपको सीधा नहीं सोना है। ठीक है, क्योंकि क्या होता है, पेट बढ़ना हमारा शुरू हो गया है। ठीक है, तो उसके वजह से ब्लड फ्लो रिस्ट्रिक्ट होता है कहीं ना कहीं, क्योंकि जो पेट का जो प्रेशर है वो हमारे हार्ट पे आता है, हार्ट पे आता है, और वो हमारे जो आर्टरीज है उसको कंप्रेस करता है। तो उसकी वजह से हमें थोड़ा सा चक्कर आ सकता है और बेबी को थोड़ा ब्लड फ्लो कम जा सकता है। ठीक है, तो आपको हमेशा लेफ्ट साइड में सोना है ज्यादातर। ठीक है, राइट में सो गए कोई प्रॉब्लम नहीं, पर लेफ्ट में ज्यादा सोना है। और हमेशा याद रखना है, अभी ये इमेज दिख रहा है आपको, यहाँ पे पीलो लिया है सपोर्ट के लिए, तो हमेशा आपको एक पीलो दोनों घुटनों के बीच रखना है। ठीक है, इससे क्या होगा, जो आपका पेल्विस है वो प्रॉपर पोजीशन में रहेगा। ठीक है, एक जो भी प्रेगनेंसी पिलो अगर आपके पास है तो वो यूज कर सकते हो, एक लंबी वाली होती है, या फिर नॉर्मल पिलो आप घुटनों के नीचे रख सकते हो, जैसे कि ये इमेज में दिख रहा है आपको। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में ज्यादा सोना है, तो लेफ्ट साइड में सोने के वजह से प्रॉपर ब्लड सप्लाई होगा मदर को और बेबी को। ठीक है, ठीक है जी माता जी, स्लाइड चेंज। जी, जैसे कि मैंने शुरुआत में आपको बताया था, ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो कि डायरेक्टली कनेक्ट करता है स्ट्रेस रिडक्शन। ठीक है, और प्रेगनेंसी में कॉमन है मदर्स को मूड स्विंग्स होते हैं, होता है आप किसी में से किसी को? जी, तो मूड स्विंग कॉमन है मदर्स को। ठीक है, घर वालों को लगता है कि इसे क्या हो गया, अभी तो खुश थी अभी क्या हो गया। ठीक है, तो ये कॉमन है, ये हार्मोनल चेंजेस की वजह से कभी हमें बहुत अच्छा लगता है और कभी बहुत ही ऐसे ऑफ लगता है, गुस्सा आता है, तो ये नॉर्मल है। ठीक है, तो हमें इसे कंट्रोल करने के लिए, और इसके वजह से हम कभी कभी स्ट्रेस भी ले लेते हैं, बहुत ज्यादा सोचने लग जाते हैं बेबी के बारे में, कैसे होगा क्या होगा, तो उसके वजह से कहीं ना कहीं स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होने लगता है बॉडी में, जिसे कॉर्टिजोल बोलते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमें ब्रीदिंग एक्सरसाइज रोज करना है। ठीक है, तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज से क्या होगा, जो भी आपका मूड फ्लक्चुएशन है वो नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, मूड्स आपके ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं होंगे, आपके कंट्रोल में रहेगा, जैसे पहले था वैसे। ठीक है, और आपको स्ट्रेस रिलीफ रहेगा, स्ट्रेस नहीं आएगा, और मदर जितना रिलैक्स फील करेगी उतना बेबी भी हैप्पी रहता है। ठीक है जी, समझ में आया आपको? यस माता जी, हरे जी कृष्ण। जी। अभी किसी को कोई क्वेश्चन है, आप पूछ सकते हो मुझे।
जी हाँ, अभी एक है, एक एफर्मेशन है जो आपको रोज रिपीट करना है, ठीक है, बॉडी के लिए। जैसे कि आपको एक हाथ पेट पे रखना है और आपको दोहराना है, ठीक है। जैसे कि एज आई अलाइन माई पोस्चर आई क्रिएट स्पेस, ठीक है। एज आई अलाइन माई पोस्चर आई क्रिएट स्पेस, ठीक है। जैसे कि अगर मैं मेरी बॉडी सीधा रख रही हूँ, पोस्चर अगर मैं ठीक कर रही हूँ, तो कहीं ना कहीं मैं अपने बच्चे के लिए स्पेस क्रिएट कर रही हूँ, ठीक है। बेबी के लिए एक अच्छी सी स्पेस में क्रिएट कर रही हूँ और बेबी को प्रॉपरली ऑक्सीजन और ब्लड सप्लाई हो रहा है, ठीक है। ये दोहराना है आपको। सेकेंड, एज आई रिलैक्स माई पेल्विक फ्लोर आई ट्रस्ट माई बॉडी, ठीक है। जितना मैं मेरे पेल्विक फ्लोर मसल को रिलैक्स रख रही हूँ, मतलब मैं अपने बॉडी पे ट्रस्ट रख रही हूँ, मुझे उतना भरोसा है अपनी बॉडी पे, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बॉडी पे भरोसा रखना चाहिए, राइट। और थर्ड है, एज आई ब्रीथ डीपली आई सेंड पीस टू माई बेबी, ठीक है। और ये आपको हमेशा ब्रीथ करते वक्त ध्यान में रखना है कि जितना मैं डीपली और अच्छे से ब्रीथ कर रही हूँ, ठीक है, उतना मैं मेरे बच्चे के लिए पीस भेज रही हूँ, शांति भेज रही हूँ, ठीक है। तो ये तीन चीजें आपको ध्यान में रखना है, ये बेसिक है। इससे आप सीधा भी बैठोगे, पोस्चर पे ध्यान दोगे, ब्रीदिंग पे ध्यान दोगे और पेल्विक फ्लोर पे ध्यान। और ये तीन ही चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है प्रेग्नेंट मदर्स के लिए और जो कंसीव करने वाले हैं उनके लिए, ठीक है। ऐसे किसी को जो भी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं मुझे। एक एक करके बताइए, आप में से पानी कौन कितना कितना पीता है रोज? हरे कृष्णा माता जी, मेरा तो 2.5 to 3 लीटर तक हो जाता है। जी, गुड, अच्छी बात है। बताइए नेक्स्ट। हरे कृष्ण माता जी, मैं तो हरे 3-3.5 लीटर तक जी, पीती हूँ। अच्छी बात है, ठीक है। तो अभी बताइए आप डाइट में खाने में क्या क्या लेते हो, मतलब प्रोटीन के लिए क्या ले रहे हो? प्रोटीन, प्रोटीन कंप्लीट के लिए क्या क्या लेते हो? अभी दिस महीने से तो मैं प्रोटीन पाउडर वगैरह शुरू किए, इससे पहले सीरियल्स और सोयाबीन वगैरह ऐसा कुछ लेती थी। फ्रूट्स ज्यादा इंटेक है मेरा, फ्रूट्स और जी जी जी। सैलेड वगैरह सब। पनीर वगैरह लेते हो आप? हाँ, बट मुझे ना अभी अच्छा नहीं लग रहा है पता नहीं क्यों। जी। तो एक ये और एक बात है, प्रेगनेंसी में प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डाइट में प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना हमारा प्रोटीन इंटेक रहेगा, ऐसे बोलते हैं कि अगर सपोज आपका वेट है 80 kg, ठीक है, किसी का 70 है या 80 है, तो उतना ग्राम प्रोटीन आपको रोज जाना ही चाहिए, ठीक है। जैसे कि 80 ग्राम प्रोटीन आपको जाना चाहिए, ठीक है। फिर वो किसी में से भी हो सकता है, एक तो दाल चावल में से आपको जाएगा, पनीर में से जाएगा, ठीक है। बहुत सारी चीजें होती, सोयाबीन होता है, बहुत सारी प्रोटीन रिच चीजें हैं, ठीक है। तो उनमें से प्रोटीन, दही हो गया, ठीक है। तो प्रोटीन खाने से फायदे क्या होते हैं? बच्चे की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, ठीक है। बच्चे के मसल्स और जो बोन्स है वो स्ट्रांग होते हैं, ठीक है। और आफ्टर डिलीवरी आपने सुना ही होगा, मतलब आपने सुना ही होगा सबने कि मदर्स को आफ्टर डिलीवरी बहुत ज्यादा वीकनेस आ जाता है, ठीक है। 3 महीने तो कंप्लीट बेड पे रेस्ट ही रहता है, मतलब जल्दी उठ नहीं पाते, जल्दी से काम नहीं कर पाते, थोड़ा सा अलग हो जाता है, बोलते हैं ना थक जाते हैं मदर्स,
थोड़ा वीकनेस आ जाता है, मसल्स हमारे प्रॉपरली काम नहीं कर पाते। ये क्यों होता है? क्योंकि कहीं ना कहीं प्रोटीन की उतनी ये नहीं है, ठीक है, न्यूट्रिशन थोड़ा सा डिफिशियंट हो जाती है बॉडी। तो इसलिए अगर हम अभी से अगर प्रोटीन इंटेक बढ़ाएं, पानी अच्छे से ले, हाइड्रेटेड रहे अच्छे से, तो आफ्टर डिलीवरी आपको ये कमजोरी नहीं आएगी और जल्दी रिकवरी होती है बॉडी की, ठीक है। तो इसीलिए प्रोटीन अगर आप जो भी नहीं ले रहे हो तो आपको रोज लेना है, ठीक है जी। किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है? नहीं माता जी, बट अच्छा इंफॉर्मेटिव सेशन था ये। जी हरे जी कृष्ण माता जी, मेरा एक क्वेश्चन था। जी आपने सोने का तो बताया कि हमें लेफ्ट या राइट ही सोना है, ज्यादातर लेफ्ट सोना है, लेकिन कभी कभी हम ऐसे ही काम करते करते ब्रेक ले लेते हैं और लेटते हैं ना, ऐसे सोना नहीं है, जस्ट लेटना है। जी जी। तो क्या वो भी लेफ्ट राइट ही करना है या वो ऐसे स्ट्रेट लेट सकते हैं? पैर हाँ सीधी नहीं कर रहे, पैर फोल्ड करके ही ऐसे थोड़ी देर के लिए ऐसे। जी। आपको कौन सा महीना? अभी 6 मंथ चालू है, राइट? यस। सीधा तो आपको लेटना ही नहीं है। हाँ, अगर आप ऐसे बोल रहे हो कि लेटना मतलब थोड़ा सा हमें रिलैक्स होना है, right? यही यस बोलना चाह हाँ, रहे हो? कभी कभी बैक पेन तो बहुत ज्यादा हो जाता है ना, जी जी। इसलिए तो ऐसे। हम सीधा मतलब डायरेक्ट सीधा नहीं सो रहे हैं, हमें पीछे से बहुत सारे पिलोज लगा लेने हैं हाँ, और थोड़ी देर के लिए हम इस तरह लेट सकते हैं, स्लाउच पोजीशन। ओके, वही पूछ ठीक रहा था, थैंक है, यू। इस तरह लेट सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट हमें सीधा मतलब कैसे? हार्ट पोजीशन के नीचे हमारा हेड नहीं जाना चाहिए, इतना ध्यान रखना है बस। हार्ट ठीक, के नीचे हेड नहीं जाना चाहिए, ठीक, ठीक है। थैंक यू। हेड हमेशा हार्ट के ऊपर चाहिए, मतलब कि ब्लड फ्लो प्रॉपर रहेगा, तो वो आप कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम। ओके, ठीक है थैंक यू। जी। और किसी को कोई क्वेश्चन है? हरे कृष्णा माता जी। माता जी अगर अरे मैं तो 5 महीना कंप्लीट हो गया तो सोनोग्राफी करने के लिए गई थी, तो उन्होंने बोले कि बच्चों का वेट कम है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? जी जी माता जी, फिर से मुझे समझ में। जैसे कि अभी 5 मंथ पूरे हो गए, 6वां महीना लग रहा है मुझे 28 तारीख से। तो डॉक्टर ने बोले कि बच्चे का वेट थोड़ा कम है, जी। तो क्या करना चाहिए उसके लिए? आपका डाइट कैसा है माता जी? डाइट तो सुबह ड्राई फ्रूट वगैरह लेती हूँ मैं, जी और बाद में चावल रोटी, रोटी मतलब ज्वारी की भाकरी वगैरह खाती हूँ मैं, जी और दाल चावल भी खाती हूँ, और शाम को दूध वगैरह लेती हूँ। शाम को ज्यादा डाइट में, शाम को ज्यादा खाती हूँ। जी। आ, तो माता जी आपको डाइट में थोड़ा सा प्रोटीन, जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया आपको, तो थोड़ा सा प्रोटीन आपको लेना है, ध्यान देना है थोड़ा उसमें। और एक है कि आपको स्ट्रेस नहीं लेना है ज्यादा, ठीक है। बहुत बार क्या होता है, डॉक्टर हमें बोलते हैं और हम स्ट्रेस ले लेते हैं, तो वो भी इम्पैक्ट करता है, ठीक है, बेबी पे, बेबी के ग्रोथ पे बहुत इम्पैक्ट करता है। और आपको माइंडफुली अच्छे से डाइट लेना है, और बस बाकी ज्यादा आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, ठीक है। डाइट पे ध्यान देना है, अच्छे से पानी पीजिए, और एक्सरसाइज, हल्के हल्के एक्सरसाइजेस करने हैं आप, ठीक है। और फ्रूट्स वगैरह सारे खाने हैं, बाकी जो गर्म चीजें होती है वो नहीं खाना है, ठीक है। दूध दही वगैरह सब ले सकते हो आप, ठीक है यस, हरे कृष्ण। जी जी जी। और बोलिए, किसी को कोई क्वेश्चन है? हरे कृष्ण माता जी। लेकिन अभी तो 5-6 दिन से मेरा राइट साइड का बहुत दर्द कर रहा है, तो इसलिए क्या एक्सरसाइज कर सकती हूँ कुछ? जी राइट माता जी, साइड में ब्रेक नहीं करनी मुझे। बैक पेन हो रहा है? राइट साइड में। जी अगर, हाँ, और एक मेन बात है प्रेगनेंसी में, आपको हमेशा आपकी बॉडी को सुनना है,
ठीक है। ऐसे बोलते हैं लिसन टू योर बॉडी, ठीक है। बॉडी को सुनना है। अगर हमें कुछ डिस्कम्फर्ट लग रहा है, हमें अच्छा नहीं लग रहा है, कहीं पे पेन हो रहा है, चक्कर आ रहा है, तो हमें वैसे टाइम पे हमें एक्सरसाइज नहीं करना, ठीक है। हमें ज्यादा एक्सरसाइज नहीं करना है, वैसे वक्त पे हमें आराम से ही रेस्ट करना है। जब हमें थोड़ा पेन रिलीफ हो रहा है तो उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। और एक बात है कि आपको मन से कोई भी एक्सरसाइज यूट्यूब पे देखकर वगैरह नहीं करना है, ठीक है। हमेशा आपको किसी के गाइडेंस में ही एक्सरसाइजेस करने हैं, या फिर नॉर्मली आप वॉक वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। जो ज्यादा हेवी एक्सरसाइजेस है वो आपको नहीं कर, ठीक है। यस माता जी, यस, थैंक यू माता जी। जी। जी, पूजा। Hare Krishna Mataji, I wanted to ask, even before conception, if we have existing conditions like cervical brachyalgia and sinusitis, then what exercises should we do? You normally you can do neck movement exercise. क्या आपने किसी फिजियोथेरेपिस्ट को अगर रेफर किया है? कैन यू रेफर एनी हाँ, फिजियोथेरेपिस्ट? तो क्या क्या बोला उन्होंने आपको वहाँ पे? मुझे I had 12 sessions of physiotherapy, so I had many exercises that I was given to do. Okay, so what exercises they tell to you to do in daily life? Neck movements, there were many different exercises against the wall and all. Okay, so you do it every day? Yes, but I don't do all. I just vary the exercises. Okay, so you have to continue those exercises. Okay, so you have to very sincerely continue those exercises because that problem is may increase in future. So you have to be some serious and have to complete those exercises. Okay. Okay. Thank you, Mataji. जी, किसी को कोई क्वेश्चन है और? हरे कृष्ण माता जी, एक क्वेश्चन है माता जी। जी। अगर अभी तो 6 मंथ चल रहा है, तो अगर जी। 5-6 घंटा मेरा जॉब रहता है तो मैं कुर्सी पे बैठती हूँ, तो उसकी वजह से कुछ नहीं होगा ना? जी, कुर्सी पे बैठते हो तो आपके पैर वगैरह कैसे रहते हैं, आप बताएंगे? चेयर तो अच्छी रहती है, मतलब घर में जैसे चेयर रहती है जैसे ये इजीली अच्छा पीछे भी जा सकती है, उसमें जी। कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी हाँ, 5-6-7 घंटा तो बैठना पड़ता है। आपको ध्यान रखना, पैरों में सूजन वगैरह आती है आपके ज्यादा टाइम नहीं बैठने से? नहीं 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 आती। ऐसा नहीं। आपको बस एक थोड़ा सा चेंज करना है। चेयर पे आप बैठ रहे हो, पैरों के नीचे आपको स्टूल रखना है, एक छोटा सा स्टूल रखना है, ठीक है। अच्छा इतना हाइट का होना चाहिए फिर भी, ठीक है। तो पैरों की अच्छा पोजीशन आपको पैर उस पे टिका के रखने हैं, अच्छा अच्छा ठीक है। तो आपका पोजीशन और बीच बीच में आपको थोड़ा सा गैप, मतलब ये लेना है, गैप लेना है, थोड़ा सा ब्रेक लेना है, थोड़ा सा घूमना है। कंटिन्यू बैठ के नहीं रहना, ठीक ठीक यस, है जी। ठीक है। वेलकम। हरे कृष्णा माता जी। थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ठीक है माता जी, थैंक यू आप सबको। हरे कृष्णा। आप सबकी जर्नी बहुत अच्छी रहे, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है, ठीक है जी। हरे कृष्णा।